टॉल गर्ल 2 मूवी की शुरुआत में हम जोडी और उसके बॉयफ्रेंड जैक डंकलमैन को एक शॉप में देखते हैं, जहां जोडी जैक को एक बैग गिफ्ट करने ले आई थी। वहां दोनों शॉपकीपर को अपने बारे में बताते हैं कि जोडी अपनी क्लास में सबसे लंबी लड़की है। उसकी हाइट के कारण सब लोग, खास करके उसकी क्लासमेट किमी, उसका मजाक उड़ाती है। उसे सब लोग जोडी द ग्रीन जायंट नाम से जानते हैं, पर इन सब से जोडी डिमोटिवेट होती है। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और सोसाइटी के डर से वो खुद से कम हाइट के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाना नहीं चाहती थी। फिर उसकी लाइफ में आया स्टीग नाम का एक लड़का, वो जोडी से भी लंबा है। उन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, पर स्टीग तो बस टाइम पास कर रहा था। एक दिन पूरे क्लास के सामने उसने जोडी का मजाक बनाया, जहाँ जैक भी था। उससे जोडी का इंसल्ट देखा नहीं गया, इसलिए सबके सामने आकर उसने जोडी का साथ दिया। उसने जोडी को हौसला दिया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया एक प्यारा सा हिल गिफ्ट देकर। फिर जोडी को समझ आया कि लोग चाहे उसे जो भी नाम से बुलाए, उसका मजाक उड़ाए, पर उसकी लंबाई ही उसकी पहचान है। इसके बाद होम कमिंग पार्टी में उसने सबके सामने अपना थिंकिंग बताया, जिससे वो क्लास में पॉपुलर बन गई। और फिर क्या, जैक और जोडी एक दूसरे को पसंद करने लगे, जो प्यार में बदल गया। इसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जोडी एक सिंगिंग ऑडिशन के लिए अपना नाम एनलिस्ट करती है, जो वो मिडिल स्कूल से करना चाहती थी। और इस खुशी में वो अपनी दोस्त फरीडा और जैक के साथ सेलिब्रेट करती है। तभी उनके पास आता है स्टीग। जोडी ने तो उसको माफ कर दिया था, पर फरीडा और जैक ने नहीं, इसलिए वो स्टीग से अच्छे से बात नहीं करते। अब ऑडिशन का दिन आ जाती है तो जोडी ऑडिशन के लिए जाती है, जहाँ किमी उसे बताती है कि शो की डायरेक्टर मेडलाइन के साथ वो पहले भी बहुत बार काम कर चुकी है, इसलिए वो इस बार भी उसे ही चुनेंगे। ये ऑडिशन तो बस एक फॉर्मेलिटी है। ये सुनने के बाद भी जोडी डिमोटिवेट नहीं होती और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देती है। इसके बाद हम जोडी को उसके घर में डिनर के टाइम अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, जहां उसकी बहन हार्पर बताती है कि उसे कैलिफोर्निया में पीजन नेटवर्क की को होस्ट का जॉब मिला है, जिसके लिए उसे $4,01,000 मिलेगा। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी जोडी को उसी ऑडिशन की डायरेक्टर का मैसेज आता है कि वो द स्प्रिंग म्यूजिकल की बाय बाय बडी शो में लीड रोल किम के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। ये सुन के उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनकी दोनों बेटी कुछ बड़ा करने जा रही है। पर जोडी नर्वस होती है। उसके अंदर से हमेशा एक आवाज़ आती है कि वो इन सब के काबिल नहीं है। इसलिए जैक और हार्पर उसे समझाते हैं, उसे हौसला देते हैं। उधर किमी डायरेक्टर मेडलाइन के पास जाती है और उन पे गुस्सा करती है, क्योंकि उसे शो में लीड रोल के बदले बैक स्टेज का रोल मिला था। वो अपना बदला लेने के लिए अपनी फ्रेंड स्निप के साथ मिलकर रिहर्सल के पहले दिन जोडी का मजाक उड़ाने का प्लान करती है, जिससे जोडी खुद डिमोटिवेट होकर प्रैक्टिस छोड़ के चली जाए। पर स्निप इस बार किमी की बात मानने से इनकार कर देता है और दोस्ती खत्म करके वहां से चला जाता है। उधर हम जोडी और जैक को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। शॉपिंग के बाद जैक जोडी को शो की प्रैक्टिस के लिए छोड़ के वहां से चला जाता है। फिर जोडी अंदर जाती है और शो में उसकी पार्टनर टॉमी से मिलती है। फिर सब लोग मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, जिस दौरान जोडी को लंबा होने के कारण सबके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, तो किमी उसका मजाक उड़ाती है, पर जोडी उसे इग्नोर करती है। उधर जैक जोडी के लिए डिनर बना रहा होता है, क्योंकि आज उनका 3 मंथ एनिवर्सरी है, पर खाना जल जाता है और 1 घंटे में ही जोडी वहाँ आने वाली है। इसलिए स्टीग जैक को डिनर रेडी करने में मदद करता है, तो जैक उसे माफ कर देता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब जोडी वहाँ आती है और स्टीग उन्हें खाना सर्व करता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, पर बातों बातों में दोनों में बहस हो जाती है। जैक को लग रहा था कि जोडी अब उसे टाइम नहीं देता, इसलिए गुस्सा होकर जोडी वहाँ से चली जाती है। घर वापस आकर जोडी के पेरेंट्स हार्पर और फरीडा मिलकर उसे समझाते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसे जैक के साथ दोबारा बात करने के लिए कहते हैं। अगले दिन स्कूल में लंच के टाइम स्टीग जैक को जोडी से बात करने के लिए समझाता है और वो दोनों आकर उसी टेबल में बैठ जाते हैं जहां जोडी और उसकी दोस्त फरीदा बैठी हुई थी। वो दोनों सब ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर उल्टा और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है और गुस्से में जैक जोडी से ब्रेकअप का बता देता है। तभी जैक को अपने फादर का मैसेज आता है कि वो बाहर खड़े हैं और उससे मिलना चाहते हैं। सब भागते हुए बाहर जाते हैं और देखते हैं कि जैक के फादर स्टीग की बहन स्टेला को लाए हैं। स्टीग अपनी बहन को देख के बहुत खुश होता है और सबको उससे मिलवाता है। स्टेला जैक को क्यूट बोलती है, तो जोडी थोड़ा जेलस फील करती है। फिर जैक जोडी को जेलस फील कराने के लिए जानबूझ के उसके साथ घूमने चला जाता है। ये देख के जोडी थोड़ा दुखी हो जाती है और अपनी ब्रेकअप का सोच के रोने लगती है, तो फरीडा उसे संभालती है। अगले दिन जोडी स्कूल जाती है और अपनी पोस्टर और किमी को प्रैक्टिस करते हुए देख के नर्वस होती है, तो टॉमी उसे संभालता है। अब टॉमी और जोडी की दोस्ती और ज़्यादा अच्छी हो जाती है।
वो दोनों एक दिन रात को वक्त पर जाते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। फिर टॉमी जोडी को अपने साथ डांस करने का पूछता है तो वो दोनों एक जगह डांस करते हैं और इस दौरान वो दोनों किस करते हैं। अगले दिन जोडी ये सब फरीडा को बताती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो टॉमी के साथ रिलेशन में जाना चाहती है या फिर जैक के साथ दोबारा पैचअप करना चाहती है। उधर जैक भी मोबाइल पर जोडी के साथ अपना वीडियो देख के अपसेट होता है। अगले दिन जैक स्कूल की लैब में जोडी के साथ मिलने जाता है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। जोडी उसे बता देती है कि उसने टॉमी को किस किया था। ये सुनकर जैक गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। घर आकर वह जोडी से जुड़ी सारी चीज़ों को फेंकने लगता है। जोडी उसे कॉल करने की कोशिश करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता। तभी जैक को स्टेला की रोने की आवाज़ आती है क्योंकि उसकी भी ब्रेकअप हो गई थी। जैक को एहसास होता है कि उसे जोडी की जगह उसकी शौक फोटोग्राफी में टाइम देना चाहिए था, इसलिए अब वो स्टेला के साथ मिलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है और इससे पहले जो सब उसने नहीं किया वो सब करता है और फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालता है, जिसे देख के जोडी दुखी होती है और अपनी बहन के साथ इस बारे में डिस्कस करती है। तो हर बार उसे समझाती है कि उसे जैक के घर में जाकर जबरदस्ती उसे बात करनी चाहिए, इसलिए वो जैक के घर जाती है उसे मनाने के लिए, जहाँ स्टेला दरवाजा खोलती है और जैक भी वहां आता है। पर वो जोडी की बात बिना सुने उसे उसका दिया हुआ गिफ्ट वही बैग वापस करके दरवाजा बंद कर देता है। तो जोडी दुखी हो जाती है। अगले दिन स्कूल में टॉमी जोडी से मिलने आता है और उसे रिलेशन आगे बढ़ाने का पूछता है। तो जोडी थोड़ा टाइम मांगती है। टॉमी उसे सैटरडे नाइट की बर्डिंग सेरेमनी जाने का पूछता है, जिसमें एक पार्क में कुछ लोग गेट टुगेदर रखते हैं और सब लोग कुछ ना कुछ जलाने के लिए लाते हैं, जिससे उनका टेक वीक शुरू होने से पहले जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सब दूर हो जाती है। जोडी पहले तो जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उस दिन फरीडा की जन्मदिन होती है, पर बाद में वो डिसाइड करती है कि वो पहले टॉमी के साथ बर्निंग सेरेमनी जाएगी और फिर वहां से फरीडा की जन्मदिन अटेंड करने। अब सैटरडे आ जाती है तो जोडी टॉमी के साथ बर्निंग सेरेमनी जाती है, जहां टॉमी अपना एक टी शर्ट जला देता है जो कि वो जब मोटा था तब पहना करता था और अब वो दोबारा वैसा होना नहीं चाहता, इसलिए फिर जोडी की बारी आती है तो वो जैक का दिया उसे हिल्स को जलाने के लिए डाल देती है क्योंकि वो मूव ऑन होना चाहती थी। पर संग संग उसे एहसास होता है कि वो जैक से बहुत प्यार करती है क्योंकि वो उसका पहला प्यार है। वो हिल्स को आग से निकालने जाती है पर जलने की डर से सब उसे रोकते हैं। तभी किमी आकर आग से हिल्स को निकाल देती है, जिससे समझ आता है कि किमी भी अब खुद को सुधार चुकी है। उधर एक रेस्टोरेंट में सब लोग इकट्ठा होते हैं फरीडा की बर्थडे पार्टी के लिए और जोडी का वेट कर रहे होते हैं। वह जैक भी होता है। वही दूसरी तरफ जोडी टॉमी को बताती है कि वो अभी मूव ऑन नहीं होना चाहती, इसलिए वो उससे रिलेशन नहीं कर सकती। तो दोनों दोस्ती कर लेते हैं। उधर फरीडा स्टिक के साथ मिलकर रेस्टोरेंट में सबके सामने गाना गाती है, जिसे सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। वहां से निकल के स्टिक और फरीडा किस करते हैं क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी वह जोडी आ जाती है और जैक से मिलने अंदर जाती है, पर वो जैक को स्टीला के साथ एंजॉय करता हुआ देख के उसे बिना बात किए वहां से चली जाती है। अपने पेरेंट्स के साथ रास्ते में जाते टाइम टेंशन से जोडी को एंजाइटी अटैक आती है, तो वो लोग एक जगह गाड़ी रोक के जोडी को शांत करते हैं और उसे समझा के हौसला देते हैं। अपने पेरेंट्स की बात सुन के जोडी अच्छा फील करती है और अपना शो अच्छे से परफॉर्म करने का सोचती है। घर आकर वो हार्पर को पैकिंग में मदद करती है। उधर जैक को भी रात को नींद नहीं आती, इसलिए वो स्टिक के साथ बात करता है। स्टिक उसे बताता है कि वो फरीडा को पसंद करता है, पर किसी गर्ल्स रूल के चलते फरीडा ने उसे मना कर दिया है क्योंकि उस रूल में गर्ल्स अपने बेस्ट फ्रेंड की एक्स बॉयफ्रेंड को डेट नहीं करती। अब शो का दिन आ जाती है तो हम सबको एंजॉय करते हुए देखते हैं। वह जोडी फरीडा को बताती है कि उसे उसके और स्टिक के बारे में सब कुछ पता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फरीडा उसकी एक्स को डेट करे। ये सुन के फरीडा बहुत खुश होती है और फाइनली स्टिक को एक्सेप्ट कर लेती है। नीचे आकर जोडी जैक को वहाँ देख के बहुत खुश होती है और उसे बात करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ स्टीला आ जाती है और जैक को लेकर वहाँ से चली जाती है कुछ बात करने के लिए। स्टीला उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको वीडियो कॉल किया है और वो पैचअप करना चाहता है, पर जैक उसकी बॉयफ्रेंड से बात करके उसका फ़ोन काट देता है। स्टीला बताती है कि वो भी अब पैचअप करना चाहती है और जैक को भी समझाती है जोडी के बारे में। अब शो का टाइम हो जाती है तो जोडी स्टेज के पीछे से ऑडियंस को देखकर डरने लगती है। ऊपर से उसे पता चलता है कि उसका परफॉर्मेंस देखने जैक नहीं आया। इन सब से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। अंदर जाकर वो रोने लगती है तो किमी आकर उसे
संभालती है और बताती है कि वो स्टेज के पीछे रहेगी, अगर वो कुछ भूल जाए तो उसके तरफ देख ले, वो जोडी को हारने नहीं देगी। फिर जोडी खुद को संभालती है और शो के लिए रेडी होकर अपना परफॉर्मेंस अच्छे से देती है, पर बीच में वो लाइन भूल जाती है तो स्टीला बैक स्टेज से उसे मदद करती है। वहाँ बैठे सब लोगों को जोडी का परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है, सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और आखिर में जोडी अपनी नेगेटिव थिंकिंग को जीत के शो पूरा कर लेती है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने कर दिखाया। शो खत्म होने के बाद जोडी से मिलने जैक आता है और बताता है कि वो ऊपर की तरफ था जहाँ से फोटोज अच्छे आ रहे थे। फिर वो जोडी को फोटोज दिखाता है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हुए दोबारा एक्सेप्ट कर लेते हैं। जोडी के लिए उसके पेरेंट्स घर में पार्टी रखते हैं जहाँ सब लोग उसे शाबाशी देते हैं शो के लिए। वहाँ जैक आकर उसे एक नोट देता है और बताता है कि क्या वो उसके साथ बाहर चलेगी। जोडी हाँ में जवाब देती है और दोनों डांस करते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।